दोस्तों, अगर मैं या आपसे कहूं कि मात्र 3,000 रुपये मंथली का एसआईपी से 25 साल में 5-10 लाख रुपए नहीं बल्कि 50 लाख रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? बिल्कुल यकीन नहीं होगा, लेकिन ये फैक्ट है। पास्ट में लोगों ने बनाया भी है, बनाने वाले बना भी रहे हैं और फ्यूचर में भी बनाने वाले बनाएंगे। तो आज हम इसी का एक आसान सा कैलकुलेशन देखेंगे और समझेंगे कि मात्र 3,000 रुपये मंथली का एसआईपी अमाउंट कैसे 25 सालों में 50 लाख रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, वो भी मात्र 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे। अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिल गया तो हमारा कॉर्पस और भी ज्यादा बन सकता है। तो चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि मंथली का एसआईपी अमाउंट हमने मात्र 3,000 रुपए का लिया है। रिटर्न हम कम से कम 12% का लेकर के चलेंगे। आप पिछले 1-2 साल के मार्केट के मद्देनजर देखेंगे तो 12% हो सकता है कि बहुत ज्यादा लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में पास्ट में भी देखेंगे और जो लंबे समय से करते आ रहे हैं अभी तक, उन्हें भी 12% बड़ा आसानी से मिलता रहा है। तो इसलिए हमने एवरेज 12% का रिटर्न लेकर के चला है इस कैलकुलेशन में। ड्यूरेशन 25 साल तक का होने वाला है, यानी कि 25 सालों तक का कैलकुलेशन हम यहां पर देखने वाले हैं। इन्फ्लेशन रेट लेकर के चलेंगे 6% के हिसाब से और देखेंगे कि जो हमारा फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद उसका वैल्यू कितना रह जाएगा और कितना गुना महंगाई बढ़ेगा। साथ साथ हम सारा कुछ देखते चलेंगे। तो सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखिए कि मात्र 3,000 रुपए मंथली के एसआईपी की शुरुआत की गई, यानी कि नॉर्मल एसआईपी किया गया। तो एक साल में 36,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है। रिटर्न बन रहा है 2,428 रुपए पहला साल। टोटल फंड एक साल में यहां पे तैयार होता दिख रहा है 38,428 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.1 गुना हमारा टोटल फंड बना। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल फंड का वैल्यू देखते हैं तो 36,253 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.06 टाइम्स 1 ईयर में। अब आइए 5वें साल देखते हैं। 5वें साल सेम 3,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल में 1,80,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न 5 साल में बनता दिख रहा है 67,459 रुपए और टोटल फंड 5 साल में यहां पे तैयार होता दिख रहा है 2,43,459 रुपए, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड 1.4 गुना यहां पे बनता दिख रहा है 5 सालों में। और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद अगर वैल्यू देखते हैं टोटल फंड का तो 1,86,059 रुपए यहां पे रहता है 5 साल बाद, यानी कि महंगाई बढ़ता है 1.33 गुना 5 सालों में। अब 10वें साल का कैलकुलेशन देखिए। 10वें साल भी सेम एसआईपी कंटिन्यू है 3,000 रुपए का। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में मात्र 3,60,000 रुपए का हो चुका है, लेकिन रिटर्न बनता है 10 साल में 3,37,017 रुपए। जी हां, इन्वेस्टमेंट 3,60,000 रुपए और रिटर्न यहां पे बन रहा है 10 सालों का 3,37,000 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि जितना इन्वेस्टमेंट उसी के बराबर या बराबर से थोड़ा कम जो है हमारा यहां पे टोटल रिटर्न बन रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 6,97,000, यानी कि लगभग 7 लाख रुपए का टोटल फंड 10 साल में यहां पे बनता दिख रहा है, यानी कि मल्टीपल्स हो गया 1.9, यानी कि लगभग 2 गुना हमारा यहां पे जो है पैसा डबल जो है वो लगभग 10 से 11 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखते हैं टोटल फंड का तो 3,89,395 रुपए रह जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ता है 1.79 गुना 10 सालों में। यहां पर एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कई गुना बढ़ता भी जाएगा, यानी कि हमारा टोटल फंड कई गुना बनता जाएगा। आप देखते रहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं 15वां साल। तो 15वां साल भी सेम 3,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 5,40,000 रुपए का यहां पे हो चुका है। रिटर्न बनता है 9,73,728 रुपए 15 सालों में। जी हां, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हम कह सकते हैं कि डबल या डबल से थोड़ा कम हमारा टोटल रिटर्न 15 सालों में यहां पे बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 15,13,728 रुपए बनता दिख रहा है, यानी कि मल्टीपल्स हो गए 2.8, यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग 3 गुना हमारा जो है टोटल इन्वेस्टमेंट 15 से 16 साल में बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे तो 6,33,359 रुपए रह जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ता है 15 सालों में 2.39 गुना। अब आइए 20वें साल देखते हैं।
20वें साल भी सेम 3,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट मात्र 7,20,000 रुपए का हो चुका है, लेकिन रिटर्न बनता है 22,77,444 रुपए 20 साल में। यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा हमारा सिर्फ और सिर्फ 20 सालों का रिटर्न बनता दिखा। टोटल फंड की बात करें तो लगभग 30 लाख रुपए हमारा टोटल फंड यहां पे 20 सालों में तैयार होता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 4.2 गुना, यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा हमारा यहां पे टोटल फंड 20 सालों में बनता दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 20 साल बाद तो लगभग 9.5 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ता है 20 सालों में 3.20 गुना। अब आइए लास्ट यानी कि 25वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 25वें साल भी सेम 3,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 25 साल में मात्र 9 लाख रुपए का यहां पे होता दिख रहा है। टोटल रिटर्न की बात करें 25 साल में तो 47,92,000 यानी कि लगभग 48 लाख रुपए का हमारा सिर्फ और सिर्फ टोटल रिटर्न 25 सालों में बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो लगभग 57 लाख रुपए का यहां पे हमारा टोटल फंड 25 सालों में बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 6.3, यानी कि 6 गुना से भी ज्यादा हमारा यहां पे टोटल फंड 25 सालों में बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद इसका वैल्यू देखेंगे तो लगभग 13.25 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ता है 4.29 गुना। तो दोस्तों ये हमने 25 सालों तक का कैलकुलेशन देखा कि कैसे मात्र एक छोटा सा एसआईपी अमाउंट यानी कि मात्र 3,000 रुपए मंथली का एक एसआईपी अमाउंट जो है 25 सालों में 50 लाख रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। लगभग 58 लाख रुपए का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, जैसे कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। अब चूंकि ये 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे हमने कैलकुलेट किया है, अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 12% की जगह पे 13% 14% मिल गया, यानी कि ज्यादा मिल गया, तो समझिए कि हमारा ये टोटल फंड और भी ज्यादा हो सकता है, 65 लाख 70 लाख रुपए तक हो सकता है। और अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इससे कम मिल गया, लेट्स से 10% मिल जाए, 11% मिल जाए, 8% मिल जाए, या आज के मार्केट के मद्देनजर अगर 4-5% भी लेकर के चलेंगे, तब तो समझिए लॉस हो जाएगा। लेकिन ये वाला सिचुएशन हमेशा नहीं होता है, ये टेम्पररली होता है। लॉन्ग टर्म में इजिली 12% मिल जाता है, बल्कि 12% से ज्यादा ही मिलता रहा है। खास करके देखेंगे आप लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरह के फंड्स में जो है बड़े आसानी से 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलता रहा, तो यह भी आसानी से मिल सकता है फ्यूचर में। तो 12% के हिसाब से 25 सालों में हमारा लगभग 57 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस तैयार हो सकता है। अब यहां पर आप अगर एक नजर मल्टीपल्स पर देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बीच में बताया कि जितना लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना तेज रफ्तार से हमारा जो पैसा है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है। इसके पीछे वजह होता है कंपाउंडिंग, यानी कि रिटर्न पे रिटर्न, रिटर्न पे रिटर्न। चक्रवृद्धि ब्याज अगर समझते होंगे तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पे कंपाउंडिंग का होता है। कंपाउंडिंग मेनली कहा जाए तो वही वाली चीज है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो 10 सालों में अगर हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग डबल हो रहा है, तो मात्र 5 साल और बढ़ा देने पे हमारा इन्वेस्टमेंट लगभग 3 गुना हो जा रहा है। और सिर्फ और 5 साल बढ़ा दिया जाए तो हमारा इन्वेस्टमेंट 4 गुना से भी ज्यादा यहां पे बनता दिख रहा है। और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 25 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट 6 गुना से भी ज्यादा बनता दिख रहा है। तो दरअसल यही है कंपाउंडिंग, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे इन्वेस्टमेंट को बड़ा तेज रफ्तार से मल्टीप्लाई करने का काम करता है, यानी कि कई गुना बना करके देने का काम करता है। शॉर्ट पीरियड में आपको कंपाउंडिंग का उतना बढ़िया इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि यह दरअसल कंपाउंडिंग का ही पावर है। तो ये तो हमने यहां पे कैलकुलेशन देखा, समझा, कितना टोटल फंड बनेगा ये भी हमने देखा, और कितना हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा ये भी हमने यहां पर देखा और समझा। अब देखिए, जो भी हमारा टोटल फंड बनता है उस पर हमें टैक्स वगैरह भी देना होता है। तो टैक्स हमें टोटल फंड पर से नहीं देना होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में से देना होता है। कैपिटल गेन क्या होता है, तो इसके लिए हम यहां पर एक छोटा सा कैलकुलेशन देख करके कैपिटल गेन निकालते हैं। तो इसके लिए हम यहां पर ले लेंगे टोटल फंड अमाउंट। टोटल फंड अमाउंट के बाद ले लेंगे हम टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 9 लाख रुपए का हुआ है 25 सालों में, तो हम ये अमाउंट ले लेंगे। तो अब हमारा यहां पे कैपिटल गेन निकल करके आ गया है, जो कि है 47,92,905 रुपए। ये सेम अमाउंट आपको यहां पर रिटर्न के रूप में भी देखने को मिलेगा। तो रिटर्न कहिए, आप प्रॉफिट कहिए, आप कैपिटल गेन कहिए, बात एक ही है। तो इसी कैपिटल गेन पर अगर एलटीसीजी लागू होता है तो हमें एलटीसीजी रेट पर टैक्स देना होता है। अगर एसटीसीजी लागू होता है तो एसटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना होता है। अब ये एलटीसीजी और एलटीसीजी का क्या रेट है और क्या कंडीशन है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए,
अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल के अंदर अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करके रिडीम कर लिया, बेच दिया, तो जो भी कुछ हमारा उस पर प्रॉफिट बनता है, जो भी कुछ कैपिटल गेन हुआ, उस कैपिटल गेन पर हमें 20% का एसटीसीजी टैक्स यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल से ज्यादा समय, चाहे 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितना लंबा समय हो, उस दौरान में जो भी कुछ हमारे को प्रॉफिट बनता है, तो उस कैपिटल गेन पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% के रेट पर देना होता है। लेकिन इसमें हमें एक गवर्नमेंट बेनिफिट देती है जो कि करंटली 1,25,000 रुपए तक का है, अप टू 1,25,000। तो अगर हमारा कोई एलटीसीजी में कैपिटल गेन 1,25,000 रुपए से ऊपर का होता है तो उसी पे ही हमें टैक्स देना होता है। इसके अंदर पे हमें टैक्स में एग्जेम्पशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा होता है एक्सपेंस रेशियो। हर एक फंड का अलग अलग होता मामूली सा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो दरअसल इसका डिटेल्स भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड भी हर एक फंड का अलग अलग होता है, कई सारे फंड्स में नहीं भी होता है, ज्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो इसका डिटेल्स भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि कितना आपका एग्जिट लोड है। मतलब कि ये सारा डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहां पे एक मामूली सा 3,000 रुपए मंथली का एक एसआईपी कैलकुलेशन देखा और समझा कि 12% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे लगभग 58 लाख रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। लॉन्ग टर्म में हमें कंपाउंडिंग का पावर इतना तगड़ा देखने को मिलता है कि मात्र 3,000 रुपए का मंथली का एसआईपी 25 साल में 58 लाख रुपए का कॉर्पस बना करके दे सकता है। अगर एसआईपी अमाउंट और ज्यादा होता तो समझिए कि करोड़पति बनने के कगार पर होते, यानी कि करोड़पति बनने वाले होते इस कैलकुलेशन के हिसाब से। तो दरअसल ये है एसआईपी का पावर, या कहिए तो एसआईपी में कंपाउंडिंग का पावर, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे पैसे को कई गुना बना करके देने का काम करता है। और इसी वजह से हमारा जो है एक छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट भी एक बड़ा कॉर्पस का रूप ले लेता है, यानी कि एक बड़ा फंड तैयार करके देने का काम करता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।